फ्री बॉडी डायग्राम पर हमारी गुफ्तगू अभी जारी है और इस गुफ्तगू में हम मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम जो है उनको हम हल कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम में हम फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाएंगे और 2D इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से हम इस प्रॉब्लम को हल भी करेंगे। मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। The man pushes the lawnmower at steady speed with force P, which is parallel to the incline. The total mass of the mower is 50 kgs with mass center at G. If theta is equal to 15 degrees, determine the normal force NB and NC under each pair of wheels B and C. Neglect friction. Compare with normal forces for the condition of theta is equal to 0 degree and P is equal to 0. अब मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा लॉन मोवर है। इस सतह का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो 15 डिग्री है। ये डिस्टेंसेस हमारे सामने है। ये डिस्टेंस जो है वो 900 मिलीमीटर है। ये पॉइंट G है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस लॉन मोवर का, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पहियों की जो सतह है उससे 215 मिलीमीटर बुलंद है, और जहाँ पर ये आदमी फोर्स लगा रहा है वहाँ से ये पॉइंट जी जो है वो 1200 मिलीमीटर है। बाकी डिस्टेंसेस ये आपके सामने है। ये डिस्टेंस 500 मिलीमीटर है सीजी का फ्रंट वाले व्हील से, और 200 मिलीमीटर है सीजी और बैक व्हील का। जो चीज़ हमें पता करनी है वो ये है, व्हील जो है बी, इस पर जो फोर्स एन बी है वो क्या है, व्हील जो है सी, उस पर जो फोर्स एन सी है वो क्या है, ये फोर्स पी जो कि आदमी लगा रहा है वो क्या है। जो चीज़ हमें पता है वो ये पता है कि इसका जो मास है वो 50 kg है, और मास से हम वेट पता कर लेंगे, और ये हमें मालूम है कि जो वेट है वो एक फोर्स है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। दूसरे पार्ट में हम एक ख़ास कंडीशन के लिए तमाम चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, और ख़ास कंडीशन ये है कि थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री और पी इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो फिर हमें एन सी और एन बी दोबारा से मालूम करने हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी सॉल्यूशन स्ट्रेटजी ये होगी कि हम सबसे पहले इस लॉन मोवर को तमाम चीज़ों से आइसोलेट कर लेंगे, यानी कि यहाँ से इस बंदे से इसे आइसोलेट कर लेंगे, इनके जो पहिए हैं वो उसको इंक्लाइन से आइसोलेट कर लेंगे, और उनकी जगह हम जो है वो फोर्सेस वगैरह लगा देंगे, और यूँ हमारी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसमें हम नोन और अननोन फोर्सेस भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि नोन फोर्स सिर्फ इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है उस लॉन मोवर का वेट है, और जो अननोन फोर्सेस हैं वो फोर्स P है और ये फोर्सेस NB और NC हैं, जिनमें नोन फोर्स ये वेट हुई और अननोन फोर्सेस NC, NB और P हैं। जब हम ये काम कर लेंगे तो फिर हम 2D इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे, और हम तमाम रिक्वायर्ड फोर्सेस या अननोन फोर्सेस वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारी स्ट्रेटजी के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है फ्री बॉडी डायग्राम, और दूसरा हिस्सा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन का इस्तेमाल किया जाए। तो चलें, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यूँ समझें कि हमने अपने लॉन मोवर को बाकी तमाम चीज़ों से अलहदा कर लिया है, और ये फोर्स जो है वो P वो इस डायरेक्शन में लग रही है जो कि ये साहब लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो वेट है वो किस तरफ ऐड कर रहा है। तो वेट तो एक तो ये कि सीजी पर ऐड करेगा, और दूसरा ये वर्टिकली डाउनवर्ड ऐड करेगा। तो ये हमारा वेट हो गया, और ये एक फोर्स है, और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 न्यूटन। अगली जो हमारी फोर्सेस हैं वो रिएक्शन फोर्सेस हैं, और एक रिएक्शन फोर्स पॉइंट बी पे अमल कर रही है, वो ये हो गई, और इसका नाम हमने एन बी रख दिया। दूसरी रिएक्शन फोर्स जो है वो पॉइंट सी पर एक्ट कर रही है, और इसका नाम हमने एन सी रख दिया। यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो इंक्लाइन के साथ
90 दर्जे का ज़ाविया बना रही हैं। ये एंगल हमें मालूम है कि ये 15 डिग्री है। अब हम आखिर में अगर एक्सिस सिस्टम पर आएँ और ज़्यादातर फोर्सेस को देखें तो हमारा एक्सिस सिस्टम अगर इंक्लाइन के साथ हो, यानी कि कुछ इस तरह हो, ये एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, तो हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई करने में आसानी होगी अगर हम अपना एक्सिस सिस्टम इस तरह रखें। तो हमारी फाइनल फ्री बॉडी डायग्राम कुछ यूँ बनी कि ये फोर्स P है, ये फोर्स NB है, ये फोर्स NC है, ये फोर्स जो है mg यानी कि वेट है, मुख्तलिफ़ डिस्टेंसेस ये हमें मालूम है। ये एंगल जो है ये 15 डिग्री है और हमारा x और y एक्सिस सिस्टम कुछ इस तरह है। इन फोर्सेस में हमें वेट तो मालूम है, मगर NC, NB और P ये हमें मालूम नहीं है, यानी कि ये अननोन फोर्सेस हैं। फ्री बॉडी डायग्राम तो हमने बना ली और उसमें हमने अपनी अननोन और नोन फोर्सेस भी मालूम कर ली। अब अगला स्टेप हमारा है कि हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए अननोन फोर्सेस की जो वैल्यू है वो मालूम करेंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 2D केस में 3 होती हैं, 2 फोर्सेस की और 1 मोमेंट की। क्योंकि हमारे अननोन की तादाद भी 3 है तो हम तीनों इक्वेशनों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहली इक्वेशन है कि फोर्सेस जो x डायरेक्शन में हैं उनको सम करें और उनका सम जो है वो 0 होना चाहिए। तो फोर्सेस जो x डायरेक्शन में ऐड कर रही हैं वो 2 हैं, एक ये फोर्स P है और दूसरी फोर्स जो है वो वेट का एक कंपोनेंट है और वो वेट की तरह वो भी पॉइंट G से ही गुज़र रहा है, मगर ये इसका चूँकि कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में है। यहाँ ये बात वाज़ह रहे कि ये एंगल जो है ये 15 डिग्री है, तो वो कंपोनेंट जो होगा वो फिर साइन कंपोनेंट होगा। लिहाजा P माइनस 50 इंटू 9.81 साइन 15 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें P की वैल्यू मिल जाएगी 127 न्यूटन। यहाँ ये बात वाज़ह रहे कि P की ये वैल्यू जो है वो एंगल पर डिपेंडेंट है और एंगल जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो P की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगली हमारी इक्वेशन है कि हम फोर्सेस अगर y डायरेक्शन में सम करें तो उसका नेट जो है वो 0 होना चाहिए। तो फोर्सेस जो y डायरेक्शन में हैं वो हैं NB, NC और वेट का एक कंपोनेंट जो कि पॉइंट G से ही गुज़र रहा है और ये वेट का जो है वो कॉस कंपोनेंट है। तो NB और NC ये चूँकि पॉजिटिव y डायरेक्शन में है तो ये प्लस हैं और जो वेट का कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये माइनस है। तो NB प्लस NC माइनस 50 इंटू 9.81 कोसाइन 15 डिग्री ये 0 होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें नंबरों की टर्म में तो NB प्लस NC इज इक्वल टू 478 न्यूटन और NB और NC चूँकि दोनों अननोन है तो हम इस एक इक्वेशन से यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पता नहीं कर सकते, तो हमें तीसरी इक्वेशन के लिए जाना होगा और वो तीसरी इक्वेशन मोमेंट की इक्वेशन है। मोमेंट इक्वेशन के लिए मोमेंट किसी भी जगह पे ली जा सकती है, मगर हम ऐसी जगह पर मोमेंट लेते हैं कि हम एक अननोन जो है उससे हम किसी तरह छुटकारा हासिल कर सकें। तो या तो हम मोमेंट यहाँ लें तो फोर्स NB की जो कंट्रीब्यूशन है मोमेंट इक्वेशन में वो 0 होगी, या मोमेंट हम यहाँ लें तो फोर्स NC की कंट्रीब्यूशन जो है वो 0 होगी। और चूँकि ये दोनों जो हैं वो अननोन है तो लिहाजा हमारी एक अननोन उस इक्वेशन में कम हो जाएगा। तो इस केस में हमने ये किया है कि हमने मोमेंट जो है वो पॉइंट C पर ली है और पॉइंट C पर जो मोमेंट है वो 4 फोर्सेस की वजह से आएगी। एक फोर्स है P, दूसरी फोर्सेस है NB, तीसरी फोर्स है कि वेट का जो X कंपोनेंट है और चौथी फोर्स है कि वेट का जो Y कंपोनेंट है। अब इनके अगर डिस्टेंस पर आए तो बारी बारी हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो फोर्स P का जो डिस्टेंस है वो 900 मिलीमीटर है जो कि यहाँ पे गिवन है और इसकी डायरेक्शन चूँकि मोमेंट की पॉइंट C के गिर्द जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी तो ये नेगेटिव होगी। इसी तरह जो फोर्स NB है इसका जो ये डिस्टेंस है ये है 500 प्लस 200 यानी कि
700 मिलीमीटर। और ये भी जो है ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगी, तो ये नेगेटिव होगी और ये 700 डिस्टेंस हो गया और ये फोर्स NB हो गई। बाकी जो दो फोर्सेस हैं, एक ये और एक ये दोनों जो हैं ये कंपोनेंट हैं वेट का, तो ये एक कंपोनेंट ये हो गया और दूसरे कंपोनेंट ये हो गया। ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और इनके जो डिस्टेंस हैं वो है 500 मिलीमीटर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस ये वाई कंपोनेंट का है और ये वाला डिस्टेंस 215 मिलीमीटर जो कि एक्स कंपोनेंट का डिस्टेंस है पॉइंट C से। तो जब हम ये सारे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करें तो ये जो है सिंप्लीफाई हो जाएगी। P की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये सिंप्लीफाई होकर ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। और यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि हमारे जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन और मिलीमीटर हैं। इस इक्वेशन में एक अननोन है NB और बाकी सारे नंबर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो NB की वैल्यू आएगी 214 न्यूटन। इस वैल्यू को हम अगर यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में ले जाएं तो हम NC की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, वो है 264 न्यूटन। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। इस प्रॉब्लम का दूसरा और आखिरी पार्ट ये था कि हम थीटा = 0 और P = 0 के लिए NB और NC की वैल्यू कैलकुलेट करें। ये हम पहले देख चुके हैं कि थीटा = 0 पर P की वैल्यू खुद ब खुद 0 हो जाती है। तो अब हम बाकी इक्वेशनों में जहाँ जहाँ थीटा का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर एंगल की वैल्यू अगर 0 लें, यानी कि थीटा = 0 लें, तो हम यहाँ से और यहाँ से NB और NC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो NB की वैल्यू आएगी 350 न्यूटन और NC की वैल्यू आएगी 140 न्यूटन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का मैं मुंतज़िर रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।